इधर सामने आ जाओ, अलग से बैठे हो। यहाँ सामने आओ। हाँ, ठीक है यहीं। चलो ठीक है, देखो फिर अनुच्छेद 108 क्या था बताओ। हाँ, संयुक्त अधिवेशन देखे थे ना। चलो अनुच्छेद 109 से देखते हैं। चलो अनुच्छेद 109 किसी की जानकारी, अनुच्छेद 109 के बारे में। चलो अनुच्छेद 109 जो है यह किससे संबंधित है अगर हम बोलेंगे, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें बताया गया है धन विधेयक के बारे में। किसके बारे में? धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में क्या है, विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष क्या है जल्दी बता दो? प्रावधान। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? 109 में। अब धन विधेयक के तहत जो विशेष प्रावधान किया गया है इसमें क्या क्या बातें कही गई है उसको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो सबसे पहला चीज इसमें लिखा गया है और बताया गया है कि जब भी धन विधेयक लाया जाएगा, धन विधेयक किसे कहते हैं? तो धन से संबंधित विधेयक ही क्या कहलाता है? धन विधेयक। आ रहा बात समझ में? आए ना? और याद ये रखना कि धन विधेयक जो होगा इसको जब भी लाया जाएगा सदन में, तो ये किसके अनुमति के पश्चात लाया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इसको ला सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो पहला चीज आता है अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक जब भी लाया जाएगा तो किसके अनुमति के बाद लाया जाएगा? राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। आ रहा समझ में? चलो सुनाई दे रहा है ना ऐसे? उसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है। चलो तो फिर से देख लो, धन विधेयक हमेशा किसकी अनुमति के पश्चात लाया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात लाया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज इसमें बताया गया है कि धन विधेयक कौन से सदन में लाया जा सकता है। तो धन विधेयक सदैव कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में। कहाँ ला सकते हैं? लोकसभा में लाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है ना? और लोकसभा से जैसे ही धन विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाएगा, तो ये किसके पास जाएगा जल्दी बता दो? राज्यसभा के पास। ठीक है ना? आ रहा समझ में? और राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं रखता है। इसको 14 दिन के भीतर, कितना दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर उसको धन विधेयक को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, और 14 दिन के भीतर अगर मान लो धन विधेयक के संबंध में कुछ नहीं कहता है तो उसको स्वतः पारित माना जाएगा। क्या माना जाएगा बता दो? स्वतः वहां से पारित मान लेते हैं। 14 दिन के पास, 14 दिन इनके पास समय होता है कि धन विधेयक को लेके खासकर। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल क्या दे सकता है? तो अपना सलाह दे सकता है। क्या दे सकता है? सलाह। और इस सलाह को मानना बाध्य नहीं है लोकसभा के लिए। समझ में आ रहा है? केवल क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो फिर से देख लो अनुच्छेद 109 क्या है जल्दी बता दो? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। और धन विधेयक की जो परिभाषा 110 में है, तो 110 वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? तो धन विधेयक के संबंध में परिभाषा है। और धन विधेयक कैसे लाया जाएगा उसके बारे में प्रावधान 109 में है। तो 109 और 110 दोनों ही धन विधेयक के बारे में होता है, लेकिन एग्जाम में जब भी आता है तो किसको देता है? 110 वाले को देता है। आ रहा बात समझ में? बाकी इसका नियम हमेशा पूछता है कि धन विधेयक हमेशा किसके सिफारिश पे लाया जाएगा? राष्ट्र, मतलब सिफारिश नहीं बोल सकते, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ला सकते हैं। ठीक है, सदैव कहाँ लाया जाएगा बोलेंगे तो लोकसभा। राज्यसभा केवल कितने दिन तक रख सकता है? और इस संबंध में केवल क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। ठीक है, इससे पहले इसके अलावा अलग से चीज हम देखे थे जब हम संयुक्त अधिवेशन देख रहे थे। कौन सा अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन। तो उसमें एक पॉइंट लिखे थे कि संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जा सकता है? तो धन विधेयक के मामले में क्या नहीं बुला सकते? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। समझ आ पा रहे हैं? इसके अलावा इसी में एक चीज और बताया गया है, ठीक है ना, जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कुछ विधेयक लाया गया है सदन में, ठीक है ना, अब वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं पहले उसको प्रमाणित करना पड़ता है, सत्यापित करना होता है। समझ में आ रहा है? तो धन विधेयक
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है बोलेंगे तो आपको बताना है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। हाँ। चलो देख लो इधर ध्यान से। चलो क्या देख रहे थे पहले बता दो। हम देख रहे थे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? प्रमाणित करता है कि वो धर्म विधेयक है या नहीं। इसको कौन प्रमाणित करता है बोलेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष। आ रहा बात समझ में? है ना? इसके अलावा देखो ध्यान से, जैसे ही धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा से पारित होकर किसके पास जाता है? राज्यसभा। और राज्यसभा से पारित होकर जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाता है? अब राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो इसको पुनर्विचार के लिए वापिस सदन को नहीं भेज सकता है। मतलब वापिस राष्ट्रपति किसको नहीं भेज सकता है? लोकसभा को नहीं भेज सकता है, क्योंकि हम नियम ये देखें कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आया था, है ना। और वापिस से राष्ट्रपति के पास जाता तो केवल साइन करता है, वापिस सदन को नहीं भेज सकता है। तो ये भी नियम आपको याद रखना है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है तक सबका? तो फिर से देख लो, अनुच्छेद 109 किससे रिलेटेड है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। किसकी अनुमति के पश्चात धन विधेयक लाया जाएगा? राष्ट्रपति। कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में कितने दिन तक रख सकते हैं? 14 दिन। केवल क्या कर सकता है? सलाह। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके संबंध में क्या नहीं ला सकते, क्या नहीं बुला सकते? संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा धन विधेयक के मामले में। और दोनों सदनों से पारित होकर यदि वो कहां पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास, तो वापिस वो सदन को भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता। ये भी याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो ये जो पूरी जानकारी था अनुच्छेद 109 में बताया गया है। क्लियर है सबका? तो अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान की चर्चा करता है। समझ आ पा रहा है ना? चलो अब आते हैं अपन अनुच्छेद क्रमांक 110 में। चलो अनुच्छेद क्रमांक जो 110 है इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? तो 109 जो धन विधेयक से संबंधित था, ये भी धन विधेयक के बारे में ही होता है। और ज्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार कि धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? 110। लेकिन 109 भी, ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर है सबका? इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताया गया कि इसको हम धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा आ रहा बात समझ में? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वह किस आर्टिकल में? जल्दी बता दो। 110। ठीक है ना? और धन विधेयक किसे कहते हैं? तो इसमें सिंपल लिखा गया है बस कि धन से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। जिसके तहत क्या क्या किया जा सकता है, धन विधेयक ला के हम क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा इसमें किया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि किसी भी प्रकार का टैक्स जो है, किसी भी प्रकार का जो टैक्स है इसको या तो इंक्रीज करते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, या किसी प्रकार का टैक्स को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो धन विधेयक को ला के, धन विधेयक लाने के पश्चात क्या क्या कर सकते हैं? किसी भी टैक्स को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या तो उसको खत्म भी किया जा सकता है, समाप्त भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का टैक्स जो है देश में लगा है, उस टैक्स को कभी भी बढ़ाना है तो उसके लिए सदन में क्या लाया जाता है? धन विधेयक। क्या लाएंगे? जल्दी बताओ।
तो टैक्स को बढ़ाना, घटाना या क्या करना, समाप्त करना, ये कौन से विधेयक के पश्चात ही कर सकते हैं, धन विधेयक। तो ऐसे सब विधेयक को धन विधेयक ही कहते हैं, जो धन या पैसे से रिलेटेड होता है। समझ आ पा रहा है, जिससे सरकार को आय की प्राप्ति होता है। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, धन विधेयक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे ध्यान से दूसरा चीज, जैसे कि सरकार द्वारा, देखो ध्यान से, सरकार द्वारा किसी भी संस्था से अगर लोन लिया जाता है, क्या लिया जाता है, लोन। ठीक है ना, लोन को ही अपन क्या बोलते हैं, ऋण। क्या बोलते हैं, ऋण। जैसे मान लो कि भारत सरकार को विदेश से कुछ ऋण लेना है या कोई संस्था से लोन लेना है, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए सदन में क्या लाया जा सकता है, धन विधेयक। मतलब सरकार को पैसे की प्राप्ति जहां जहां से होता है, लोन एक तो टैक्स से होता है पूरा, या तो लोन ले सकता है कहीं भी विदेशी संस्थाओं से। समझ आ पा रहा है, तो ये सब करने के लिए सदन में क्या लाया जा सकता है, धन विधेयक लाते हैं। क्या लाते हैं, जल्दी बताओ, धन विधेयक। क्लियर सब कहां तक। तीसरा चीज होता है, अगर हम देश का जो जितना भी पैसा का कलेक्शन है, देश का एक फंड होता है जिसमें पूरा धन को रखा जाता है, उसको बोलते हैं संचित निधि। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, संचित निधि के नाम से जानते हैं। अगर संचित निधि से पैसा निकालना है, संचित निधि से क्या निकालना है, पैसा, तो उसके लिए सदन में क्या लाना पड़ता है, धन विधेयक। क्या लाते हैं, धन विधेयक ला के ही पैसा निकाल सकते हैं। कौन से निधि से, संचित निधि से। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। ये बोल सकते हैं ऐसा कोई भी विधेयक जो संचित निधि को प्रभावित करे, किसको प्रभावित करे, संचित निधि को, तो सब विधेयक हम धन विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, धन विधेयक। समझ आ पा रहा है। तो यहां से अपन तीन चीज के बारे में देखते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। तो धन विधेयक, धन से संबंधित विधेयक को क्या बोलते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक के अंदर किसको किसको रखा गया है, सबसे पहला किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड विधेयक को ही क्या बोलते हैं, धन विधेयक। लोन लेने के लिए कुछ सरकार विधेयक लाते उसको क्या बोलेंगे, धन विधेयक। और ऐसा विधेयक जो संचित निधि को क्या करे, प्रभावित करे, तो उसको भी हम धन विधेयक कहते हैं। जैसे कि संचित निधि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक होता है, जिसको हम आम भाषा में बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजट। तो बजट जो लाया जाता है वो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लाते हैं। समझ आ पा रहे हैं। तो बजट एक प्रकार का क्या होता है, जल्दी बता दो, धन विधेयक। बजट एक प्रकार का क्या होता है, धन विधेयक होता है। इतना याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक, हाँ है ना। तो फिर से एक बार देख लो, आर्टिकल 110 सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 110 क्या है, तो धन विधेयक की क्या की गई है, परिभाषा। और परिभाषा में सिंपल क्या लिखा है, धन से संबंधित विधेयक को ही क्या बोलते हैं, धन विधेयक, जिसमें निम्न चीजें आएंगी। क्या क्या आ गया, समझ में आ गया। टैक्स को बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक, घटाने के लिए या समाप्त करने के लिए। ठीक है। दूसरा लोन लेने के लिए लाया गया विधेयक। और तीसरा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लाया गया विधेयक, जैसे कि बजट। बजट एक प्रकार का क्या होता है, धन विधेयक होता है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। ठीक, आगे बढ़े। चलो इसके पश्चात हम देखते हैं धन विधेयक से संबंधित एक और विधेयक होता है जिसको अनुच्छेद 117 में बताया गया है। ये 110 अपन देखे, इसके जस्ट बाद 117 इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अंतर उसको बस समझेंगे। तो इसके बाद जो आर्टिकल हम देख रहे हैं वो है अनुच्छेद 117। 110 किससे रिलेटेड था, जल्दी बताओ, धन विधेयक। और अब देखते हैं आर्टिकल कौन सा, 117। तो आर्टिकल 117 है, यह किससे रिलेटेड है बोलेंगे तो यह है वित्त विधेयक से संबंधित। क्या बताओगे, वित्त विधेयक। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है। तो धन विधेयक 110 और वित्तीय विधेयक 117। क्लियर, सबका कंफ्यूजन नहीं हो गया, याद रहेगा सभी को। चलो अब आता है वित्त विधेयक जो होता है, इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। चलो वित्त विधेयक जो होता है, जैसे कि धन विधेयक ऐसा चीज होता है जो धन की प्राप्ति को लेके, धन की जो प्राप्ति को लेके जो विधेयक आता है उसको हम किस में लेते हैं, जल्दी बताओ, धन विधेयक में। लेकिन अगर हम बात करें धन की प्राप्ति, धन की क्या बता दो, प्राप्ति,
और धन का जो व्यय होता है, खर्च, ठीक है ना, इन दोनों से रिलेटेड जो विधेयक होता है उसको हम वित्त विधेयक कहते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? वित्त विधेयक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? वित्त विधेयक। मतलब इसमें प्राप्ति की भी चर्चा होगा, पैसा कहाँ से आया है, ठीक है ना, और किस फील्ड में खर्च किया जाएगा उसके बारे में विधेयक लाना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? वित्त विधेयक। तो ये पैसे की प्राप्ति और पैसे का व्यय दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं उसको एक शब्द में? वित्त विधेयक। मतलब ये बता सकते हैं कि वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक होता है। जैसे कि धन की प्राप्ति को ही हम क्या बोलते हैं? धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक कह सकते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, तो एकदम सही चीज है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है? खुद वित्त विधेयक के अंतर्गत आने वाला एक पॉइंट है जिसको अलग से और चर्चा किया गया है 110 में। समझ आ पा रहा है? तो हर धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक। लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें खर्चा वाला भी आ सकता है, और खर्चा वाला आगे तो धन विधेयक नहीं होता है, वो क्या होता है? वित्त विधेयक। बात समझ पा रहे दोनों? तो हर धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक। लेकिन क्या हर वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? क्या नहीं। आ रहा बात समझ में? तो ये आपको अलग से याद रखना है। क्लियर है सबका यहां तक? आया ना? जल्दी बताओ। चलो, इससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा विधेयक बड़ा होता है। जल्दी बताओ, धन विधेयक बड़ा होता है कि वित्त विधेयक बड़ा होता है? तो हम बताएंगे वित्त विधेयक क्या होता है? बड़ा होता है। किसकी तुलना में? धन विधेयक की तुलना में वित्त विधेयक का विस्तार बहुत ज्यादा होता है, और उसमें से छोटा सा जो पॉइंट है धन विधेयक होता है। आए समझ में? हाँ, है ना? क्लियर सबके यहां तक? जल्दी से बताओ। और इसमें देख लो, जैसे धन विधेयक में मुख्य रूप से जो भागीदारी होता है वो केवल लोकसभा का होता है। किसका होता है? जल्दी बता दो। लेकिन वित्त विधेयक में भागीदारी लोकसभा का और राज्यसभा का समान रूप से हम देखते हैं। समझ आ पा रहा है ना। और राष्ट्रपति के पास जैसे ये जाता है तो पुनः विचार के लिए लौटाया भी जा सकता है। समझ आ पा रहा है? पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? वापिस लौटाया भी जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। आ रहा बात समझ में? तो वित्त विधेयक में धन की प्राप्ति और धन का व्यय दोनों से संबंधित विधेयक आता है ना। वित्त विधेयक धन विधेयक से क्या होता है? बड़ा होता है। ये इसमें दोनों सदनों की समान भागीदारी बताया जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के पास किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस भी लौटा सकता है। क्लियर सबका यहां तक? तो यह है अनुच्छेद 117 जो वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। सबको क्लियर हो पा रहा है ना। धन विधेयक में केवल टैक्स, लोन, संचित निधि, इतना चीज आता है। इसके अलावा जितना भी जो पैसे से रिलेटेड है तो उसको हम किस में ले लेते हैं? वित्त विधेयक में। किसके ले लेते हैं? वित्त विधेयक में ले सकते हैं। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है सबका? बजट क्या है जल्दी बताओ? धन विधेयक। बजट क्या है जल्दी बताओ? क्योंकि संचित निधि को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, इसलिए उसको हम उसमें लेते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है। चेयर वहां उसमें भी डबल में बैठे हुआ? चलो ठीक है, ठीक। चलो फिर से एक बार देखो ध्यान से। अनुच्छेद 110 देखिए, फिर सीधा 117 देखें, क्योंकि दोनों सेम था। 110 क्या था जल्दी बताओ? धन विधेयक। 111 सॉरी 117 वित्त विधेयक। ठीक है। अब आते हैं अपन 110 के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद क्या देखते हैं? 111। चलो, अनुच्छेद 111 है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आप बताओगे राष्ट्रपति के कार्यकाल। कौन बोल रहा है? कार्यकाल नहीं पढ़ाया हूं? राष्ट्रपति के वीटो पावर से। किससे संबंधित जल्दी बताओ? राष्ट्रपति के वीटो पावर से क्या है? संबंधित। ठीक है। वीटो पावर किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन है तो आपको सिंपल बताना है कि अगर कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होके किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास पहुंचा,
ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के पास पहुंचने के पश्चात उस विधेयक के संबंध में, उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर। कौन सा पावर बोलते हैं? तो वीटो पावर की पूरी चर्चा हम राष्ट्रपति टॉपिक में कर चुके हैं। यहां केवल नाम लिख देता हूं मैं कि कौन कौन सा वीटो पावर हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़े थे आत्यांतिक वीटो। क्या पढ़े थे जल्दी बताओ? आत्यांतिक, क्या लिखे जल्दी बताओ? वीटो। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है ना। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो। तीसरा हम पढ़े थे पॉकेट वीटो। क्या पढ़ते हैं? पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो जो, इसको क्या बोलते हैं? जेबी पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? जेबी पॉकेट वीटो, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो प्राप्त होता है, ठीक है ना। यूएसए में एक और वीटो चलता है, इसको भी लिख दे रहता हूं यहां पास। उसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड। तो ये हमारे यहाँ नहीं, ये कहाँ चलता है? यूएसए में चलता है क्वालिफाइड वीटो, तो इसको हम नहीं समझते। हमारे देश में कौन कौन सा वीटो चलता है जल्दी बताओ? आत्यांतिक है, निलंबनकारी और पॉकेट। इसमें क्या होता है जल्दी बताओ? आत्यांतिक वीटो में क्या होता है? हाँ, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन एक ही बार कर सकता है, वापिस आने पर उसको पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है। निलंबनकारी में क्या होता है? नील आ? जल्दी बताओ। नहीं, आत्यांतिक तो बता दिए क्या? आत्यांतिक में क्या था? एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। निलंबनकारी में सीधा मना ही कर देते हैं, और एक बार जो मना हो गया उसको दोबारा कभी ला सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका उपयोग सोच समझ के करना होता है। और पॉकेट वीटो में कोई जवाब ही नहीं देते, ना तो वापिस भेजते हैं ना तो मना करते हैं, तो उसको हम किस में बोलते हैं? पॉकेट वीटो। तो तीनों को विस्तार से देखे थे किस टॉपिक के अंदर? राष्ट्रपति की शक्ति हम पढ़ चुके हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ हाँ, करना ही पड़ता है ना सिग्नेचर। 3 बार बोला हूं मैं अभी। नहीं बोला हूं? नहीं पता हो गया? पुनर्विचार के लिए अगर भेजा गया है आत्यांतिक वीटो में, तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, ऐसे बोला तो था। देख लेना आप, ठीक है, नहीं भेजूंगा फिर। क्लियर सब कहा था? हाँ है ना। आगे बढ़े, चलो एक बार आर्टिकल को फिर से देख लो, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। 109 किससे रिलेटेड था? धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। 110 में धन विधेयक की परिभाषा, किसको धन विधेयक हम बोलेंगे, ठीक है ना। फिर 117 देखे वित्त विधेयक के संबंध में प्रावधान, और 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर। कितना ठो वीटो? 3। पहला बताओ आत्यांतिक, दूसरा निलंबनकारी, तीसरा कौन सा वीटो है? पॉकेट वीटो, ठीक है ना। वो गेट को बंद कर दो इधर इसको। चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 112। चलो आर्टिकल 112 है, यह किससे संबंधित है? अगर क्वेश्चन आए तो आर्टिकल 112 जो है यह संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण। किससे संबंधित बता दो? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को ही एक शब्द में बोलचाल में बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 112 में किसकी चर्चा है मुख्य रूप से? वार्षिक वित्तीय विवरण।
कि वर्ष में क्या क्या योजनाएं आएंगी, क्या क्या देश में लागू होगा, ये सब का विवरण होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो, बजट। तो बजट की चर्चा किस आर्टिकल में है? 112 में। बातें मत करो पीछे, क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? इधर आओ, सामने बैठो। चलो बातें ना करें। चलो, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कुछ जानकारी याद रखना है। चर्चा तो 112 में किया गया है। सबसे पहला चीज बताया गया कि जो बजट जो होता है सदैव किस सदन में लाया जाता है? तो आप किस में आंसर लगाओगे? लोकसभा में ही लाएंगे। किस में लाएंगे, जल्दी बताओ? लोकसभा में। दूसरा क्वेश्चन आएगा, बजट एक प्रकार का क्या है? तो बजट एक प्रकार का होता है भाषण। क्या होता है, जल्दी बताओ? 1-2 दिन तक जो है लगातार उनको लोकसभा में भाषण दिया जाता है। और ये भाषण कौन सुनाता है? तो क्या बताओगे? वित्त मंत्री। देखो, बजट एक प्रकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है, लेकिन हम बोल ऐसे बताया जाता है, एग्जाम में आता है कि बजट एक प्रकार का क्या होता है? भाषण। और इसको प्रस्तुत कौन करता है बोलेंगे तो? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री को निर्देश कौन देता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के निर्देशन में बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री पेश करता है। किस सदन में पेश करता है? लोकसभा में पेश करता है। अब ये बजट का जो भाषण होता है, जो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, इसको तैयार कौन करता है? तो इसको तैयार करता है वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जितना बजट का जो तैयार किया जाता है उसी को ही यहां बोला जाता है। समझ आ पा रहे कि नहीं, जल्दी बताओ? हाँ है ना? चलो, तो अनुच्छेद 112 याद, समझ में आ रहा क्या है? तो अनुच्छेद 112 क्या है, जल्दी बता दो? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, आ रहा बात समझ में? बजट एक प्रकार का क्या है? भाषण, जो किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री। ठीक है ना? किसके निर्देशानुसार? राष्ट्रपति। और कौन तैयार करता है बजट को? वित्त मंत्रालय क्या करता है? तैयार। क्लियर है सबके? यहां तक गेट को लगा दो। यहां तक क्लियर है? अब जो ये जो बजट होता है, अगर इसमें हम बात करें वर्षों के लेके कि कौन कौन से वर्ष का इसमें पूरा विवरण होता है, ठीक है ना? तो एक बजट में 3 वर्ष का विवरण होता है। ठीक है, एक रहता है आपका पूर्व वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी। तो इस चीज को भी यहां आपको ध्यान रखना है कि एक बजट में कितने वर्ष का विवरण को बताया जाता है? 3 वर्षों का, कि पहले क्या था, वर्तमान में क्या क्या होगा, और उसके लिए भविष्य में क्या करने के लिए और प्रावधान है। समझ आ पा रहा है? तो 3 वर्षों की चर्चा इसमें मिलता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ? तो इतना आपको याद रखना अनुच्छेद 112 में, सबको याद रहेगा? तो अनुच्छेद 112 क्या है, जल्दी बता दो? वार्षिक वित्तीय विवरण। एक शब्द हम क्या बोलते हैं? बजट। तो आपको अगर क्वेश्चन है, बजट कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। ठीक है, कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। बजट एक प्रकार का क्या है? भाषण। किसके निर्देशानुसार? किसका बता दो? राष्ट्रपति। याद रहेगा सबको? हाँ है ना? कितने वर्ष का विवरण होता है बोलेंगे तो? 3 वर्ष का। कौन कौन सा? पूर्व वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष। इसको से ठीक से लगाओ ना, क्या स्क्रीन में इफेक्ट पड़ता है। कि नेक्स्ट ईयर और क्या क्या करेंगे, ऐसा करके भाई 1 साल के लिए होता है बजट। ठीक है ना? पिछले साल में क्या क्या आय हुआ, क्या व्यय किए, वो सबको बताएंगे। ठीक है ना? अब इस साल का बता दिए, इसके आने वाले साल में और क्या करने का पूरा रहता है उसको भी बताया जाता है। ठीक है ना? लेकिन ज्यादातर फोकस वर्तमान में रहता है। पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान बाद में क्या होगा उसका नहीं है, वर्तमान में क्या होगा उसके बारे में मेन सुनाते हैं। लेकिन 3 वर्ष का विवरण होता है, इसमें बताया गया है। ठीक है ना? लेकिन मेन फोकस किस में रहता है कि इस साल क्या क्या होगा, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, इसके बाद देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 112 हो गया ना। अनुच्छेद क्या देखते हैं? 113। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
बीच में देखो कुछ आर्टिकल छूटेंगे भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू उसको मैं यहां लिख देता हूं। चलो, अनुच्छेद 113 है, यह किससे संबंधित, अगर क्वेश्चन है तो यह संबंधित है प्राकलन से। किससे, जल्दी बता दो। प्राकलन से संबंधित। आ रहा समझ में? किससे संबंधित है बता दो। प्राकलन से क्या है, ये संबंधित आपका है। ठीक है, अब बात आता है कि प्राकलन किसे कहते हैं, कि प्राकलन होता क्या है। तो जैसे कि हाँ, इससे पहले हम देखें, देखो बजट में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि कौन सी योजना के तहत क्या क्या काम किया जाएगा। ठीक है ना, कौन सी योजना के तहत क्या क्या कार्य होगा, कितना उसमें खर्च आएगा, ये सब हम किस में बताते हैं, जल्दी बता दो। बजट। ठीक है ना, अब कुछ भी योजना लाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कितना खर्च होगा, कितना क्या होगा, जल्दी बता दो। खर्च होगा, उसका एक आकलन किया जाता है। उसका क्या करते हैं, जल्दी बता दो। एक आकलन किया जाता है। ठीक है ना, तो उसी आकलन को ही सैद्धांतिक रूप से क्या बोलते हैं, प्राकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकलन। समझ आ पा रहा है, तो आकलन प्राकलन क्लियर है, जल्दी बताओ। तो एकदम सिंपल, 113 में किसमें किसकी चर्चा है, प्राकलन की चर्चा है। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत हम क्या समझते हैं कि बजट जब लाते हैं तो बजट के अंतर्गत जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं, कितने बजट में जितना भी खर्च हो या योजना के तहत कोई भी खर्च हो, तो उस पर एक आकलन किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हम इस पे कितना खर्च हो सकता है। तो उसी का हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। प्राकलन। है ना, और प्राकलन में जितना राशि के बारे में प्रावधान होता है कि इस योजना में इतना खर्चा आएगा, उसके पश्चात ही अनुदान की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है, अनुदान की मांग। अब ये अनुदान क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है ना, यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है कि 113 में किसकी चर्चा है, प्राकलन। तो प्राकलन क्या होता है, तो एकदम सिंपल है। जैसे कि मान लो आप इमेजिन करो कि आप घर में हो और कुछ सामान आप खरीदने जा रहे हो, मतलब समझ आ रहा है ना। जैसे मान लो कि मोबाइल ही खरीदने जा रहे हो, कि ऐसी इमेजिन करना है। अब मोबाइल खरीदने से पहले आप बताओगे घर में कितने हजार का मोबाइल है। ठीक है ना, लेकिन घर में जो पैसा देने वाले, जो वित्त मंत्री है, मतलब समझ रहे नहीं, तो घर में जहाँ संचित निधि है वहां वाले लोग क्या करेंगे, पहले सही रेट पता करेंगे, हाँ ये इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उतना मान लो कम मिल रहा है तो आपको कम पैसा देंगे। समझ आ पा रहा है, आप अपना अनुमान बता दिए हो कितना आएगा ऐसे करके। समझ आ पा रहे हैं, लेकिन घर वाले एक बार मोबाइल दुकान में फोन करके पूछेंगे क्या सही में इतना है कि नहीं। अब मान लो बताया 15,000 और मोबाइल आ रहा है 10,000, तो आपको 10,000 मिलेगा। अब यहाँ एक्स्ट्रा लिख के दे देंगे, बजट में एक्स्ट्रा लिख के दे देते हैं। फिर जो विपक्ष वाले हैं या जो विभिन्न समिति होता है लोकसभा के अंतर्गत, उन लोग पूरा जांच करते हैं कि एक समिति होता है प्राकलन समिति करके। कौन समिति, तो प्राकलन समिति के पास पहले वो जाएगा, तब वो लोग जांच करेंगे लोग जितना लिखे हैं क्या उतना खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खर्चा हम कैसे कमी कर सकते हैं उन लोग भी और बताएंगे, सलाह देंगे कि इस काम कैसे करेंगे तो कम खर्च आएगा। तो उसका पूरा एस्टिमेट बना के देते हैं, और उसके जितना का एस्टिमेट बन गया प्राकलन समिति का, उतना ही पैसा सरकार को मिलता है। बात समझ पा रहे हो क्या चीज है ये। तो सरकार क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा लिख के दे देता है बजट में, उसकी जांच करेंगे, उसके बाद ही अनुदान की क्या करेंगे, मांग। क्योंकि प्राकलन समिति एक राशि डिसाइड कर देगा, हाँ इतना राशि उनको देना है ऐसा करके। आ रहा बात समझ में। तो ये सब चीज 113 में बताया गया है। क्लियर समझ में आ रहा है क्या 113, है ना, है ना। चलो आगे बढ़े। चलो चलो, अनुच्छेद 113 के बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 114। अनुच्छेद क्या देखेंगे जल्दी बताओ, 114। चलो, अनुच्छेद जो 114 है यह किससे रिलेटेड है बोलेंगे, तो यह है आपका विनियोग विधेयक से संबंधित।
विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक से क्या होता है जल्दी बता दो, संबंधित। ठीक है, अब आता है विनियोग विधेयक क्या होता है। तो विनियोग विधेयक की परिभाषा में ये लिखा है सिंपल सा, संचित निधि से, संचित निधि से यदि पैसा निकालना है, कौन सी निधि से बता दो, जो सरकार का जो फंड है, संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो सदन में विनियोग विधेयक पारित करना होगा। क्या पारित करना होगा, विनियोग विधेयक। तो सिंपल याद ये रखना है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से क्या निकाला जाता है, जल्दी बता दो, पैसा निकाला जाएगा। क्लियर है सबके यहां तक। तो अनुच्छेद 114 क्या है जल्दी बता दो, विनियोग विधेयक की चर्चा इसमें किया गया है और इसकी परिभाषा में सिंपल ये लिखा है कि संचित निधि से यदि पैसा निकालना है तो संसद में क्या पारित करवाना होगा, विनियोग विधेयक पारित करवाना होगा। समझ आ पा रहे हैं, आए ना। तो देखो सबसे पहले क्या लाते हैं जल्दी बता दो, बजट, आए ना। बजट में जो भी खर्चा लिखना लिख दे सरकार। तो बजट के बाद ये जाएगा प्राक्कलन के लिए, कहां जाएगा, प्राक्कलन के लिए जाएगा ना। किस समिति के पास जाएगा, प्राक्कलन समिति के पास, एस्टीमेट बनाने के लिए। समझ आ पा रहे हैं। तो प्राक्कलन जो समिति होता है पूरी जांच करेगा और कुछ राशि डिसाइड करेगा कि यहाँ इतना राशि भी इनको दे दिया जाए, कम ज्यादा करके लिख देंगे लोग। समझ आ पा रहे हैं। और जितना राशि लोग लिखेंगे उतने राशि का एक ऐसी इमेजिन कर लो कि एक चेक मिल रहा है सरकार को, ठीक है ना। उस चेक को हम बोलते हैं विनियोग। क्या बोलते हैं, हाँ है ना। और इस विनियोग को, विनियोग विधेयक को कहां पेश करेंगे जल्दी बताओ, संसद में। और संसद में जैसे पेश हो गया तो संसद में पेश होने के बाद, ये पारित होने के बाद, मतलब संसद में जैसे क्या हो गया जल्दी बता दो, पारित हो गया, तब सरकार को पैसा मिलेगा। तो ये स्टेप होता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले क्या लाएंगे जल्दी बता दो, बजट। तो बजट में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा लिख देंगे। फिर उसको कम करने के लिए क्या होगा, प्राक्कलन में जाएंगे, प्राक्कलन समिति के पास। उसके बाद ये जितना राशि डिसाइड करेगा उतना राशि का एक मान लो चेक फाड़ के दे रहे हैं, किस नाम से, इतने राशि का विनियोग हम देना चाहते हैं। और उस विनियोग को फिर सदन में रखेंगे। समझ में आ रहा है। और सदन में रखने के बाद फिर से पारित होगा, तब सरकार को क्या मिलेगा, धनराशि प्राप्ति होती है। आ रहा समझ में, हाँ है ना। इसलिए देख लो पूरा पैसा जो है किसके हाथ में है, एक प्रकार से संसद के हाथ में। इसलिए राष्ट्रीय कोष का संरक्षक किसको बोलते हैं, संसद को। कि लास्ट में विनियोग संसद ही पारित करेगा, तब सरकार को पैसा मिलेगा। तो सीधा क्या पैसा सरकार के हाथ में होता है, क्या नहीं होता है। सरकार को पहले बजट लाना है, फिर बजट कम ज्यादा होगा, ठीक है ना। वो कम ज्यादा होगा, फिर उसके बाद एक राशि डिसाइड होगा, उतने राशि का विनियोग लाएंगे, क्या लेंगे। और विनियोग जब पारित हो जाएगा तब सरकार के हाथ में पैसा आता है, तब अपनी योजनाओं में वो खर्चा करता है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना, जल्दी बताओ। क्लियर है सबका। मतलब जितने का विनियोग आया होगा उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा पैसा कभी मिल ही नहीं सकता। मतलब जितना चेक में लिखा है उतना ही निकाल सकते हैं ना, वैसे विनियोग में जितना लिखा है उतना ही उनको मिलेगा सरकार को। आ रहा बात समझ में, हाँ है ना। चलो लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो जितना विनियोग, जितना पैसा डिसाइड होता है विनियोग के तहत, कभी कभी कम पड़ जाता है। तो कम पड़ जाता है ना, तो बीच में और पैसा ले सकते हैं गवर्नमेंट। समझ आ पा रहा है। उसके लिए अलग से आर्टिकल होता है, यहीं पास लिख देता हूं मैं। तो आर्टिकल क्रमांक जो 115 है, अनुच्छेद क्या बता रहा हूं जल्दी बता दो, 115, ठीक है ना। अनुच्छेद 115 में नियम है, इसको हम बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, अतिरिक्त अनुदान के नाम से जानते हैं। अतिरिक्त अनुदान, क्लियर सबका। तो अतिरिक्त अनुदान क्या होता है, जैसे कि जितना पैसा गवर्नमेंट को मिला है विनियोग के तहत, अगर वो पैसा क्या हो गया, कम पड़ गया है, तो अनुच्छेद 115 के तहत अतिरिक्त अनुदान की मांग किया जाता है। किसकी मांग करते हैं जल्दी बता दो, अतिरिक्त अनुदान की क्या करेंगे, मांग करेंगे। और फिर इसको फिर वापस कहाँ लाएंगे, संसद में।
और संसद में लाने के बाद फिर इसको पारित करवाएंगे, और पारित करवाने के बाद फिर अतिरिक्त अनुदान उसको मिल जाता है। आ रहा समझ में? तो अतिरिक्त अनुदान लाने के लिए, अतिरिक्त अनुदान की मांग करने के लिए फिर से इनको विनियोग ही लाना पड़ेगा, क्योंकि नियम विनियोग मतलब ही क्या होता है, संचित निधि से कभी भी पैसा निकालना है तो क्या लाना है, विनियोग। क्या लाना है जल्दी बताओ? विनियोग जब लाएंगे, पारित करवाएंगे, तब पैसा मिलेगा। एक तो बजट वाला एक लाइन होता है, उसके तहत जाएंगे, विनियोग लाएंगे, संसद से पारित करवाएंगे, पैसा मिल गया। अगर पैसा खत्म हो गया तो 115 नियम क्या है, अतिरिक्त अनुदान का। अतिरिक्त अनुदान के लिए फिर से विनियोग लाएंगे, फिर से पारित करवाएंगे, और सरकार को फिर पैसा मिल जाता है। आया बात समझ में? लेकिन संसद पारित करेगा तभी उसको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है? जल्दी बताओ, आ रहा बात समझ में? तो 115 में इतना आपको याद रखना है, बन जाएगा सबसे। तो देख लो आज कौन कौन से अनुच्छेदों की चर्चा हम लोग लाइन से किए हैं। 109 सबको समझ में आ गया था? 109 क्या है? धन विधेयक, ठीक है, विशेष प्रावधान है ना। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। फिर क्या देखे? 117, 117 क्या था? वित्त विधेयक। सबको समझ में आ रहा है क्या होता है ये? वित्त विधेयक के बाद क्या देखे? 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर। फिर आते 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? बजट। और जो भी क्वेश्चन बन सकते उसको लिख दिया मैं बजट के बारे में। फिर आता है 113 क्या है? जल्दी बताओ। प्राक्कलन से संबंधित है। प्राक्कलन समिति होता है ना, उसको संसदीय समिति में अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। एक लोक लेखा समिति पढ़ते हैं। नहीं नहीं, प्राक्कलन एक प्रकार का सिंपल होता है। प्राक्कलन है क्या चीज, इसको इसमें बताया गया है। और प्राक्कलन करने के लिए कुछ व्यक्ति बैठेंगे, उसको प्राक्कलन समिति बोलेंगे। अब उसमें कितने सदस्य होंगे, लोकसभा से कितना होगा, राज्यसभा से कितने होते हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो 114 क्या था, सबको क्लियर है? 114 क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या समझ आ गया? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लाया गया विधेयक को क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। तो जितने का विनियोग आएगा उतना ही संसद पैसा देता है। और 115 के तहत फिर क्या ला सकते हैं? अतिरिक्त अनुदान की मांग करेंगे, फिर से एक नया विनियोग लाके फिर से पैसा निकालेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो पा रहा है? 115 के बाद देख लो 116 कोई इंपॉर्टेंट चर्चा उसमें नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूं उसको मैं। 117 पहले ही देख चुके हैं, वित्त विधेयक। समझ आ पा रहा है? अब किसमें आते सीधा जल्दी बताओ? 118। चलो आज के लिए लास्ट अनुच्छेद देख लो, 118। चलो किसी कुछ जानकारी बता दो। चलो अनुच्छेद 118 के तहत ये नियम है, जैसे कि इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एक हम देखते हैं संविधान, ठीक है ना। तो संविधान के अंतर्गत जितने भी प्रावधान होते हैं उनके तहत देश का एक प्रकार का संचालन संविधान के तहत होता है, ठीक है ना। वैसे ही लोकसभा का जो संचालन होता है, किसका संचालन? लोकसभा का संचालन का बात करें, या हम बात करते हैं राज्यसभा का संचालन। किसका बात करते हैं? राज्यसभा। तो लोकसभा का संचालन या राज्यसभा का संचालन करने के लिए लोकसभा स्वयं अपने लिए नियम बना सकता है। भाई संविधान में सिर्फ बोल दिया है मुख्य रूप से कि देश में 2 सदन होगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इतने मेंबर होंगे, ऐसे चयन कैसे होगा उसके बारे में। लेकिन लोकसभा में जब आदमी बैठते हैं तो उनके लिए लोकसभा के अंतर्गत अलग से बुक होता है, जिसको अपन बोलते हैं संसदीय प्रक्रिया का बुक। क्या बोलते हैं? तो संसदीय प्रक्रिया के बुक के अंदर लोकसभा का अलग नियम होता है कि इसका संचालन कैसे ढंग से होगा। वैसी राज्यसभा का अलग से नियम बनाया जा सकता है। ये केवल कार्यवाही को अच्छे से चलाने के लिए, सदन के अंदर कार्यवाही को सही ढंग से चलाने के लिए खुद बैठ के लोग अपने से नियम बनाते हैं और उस नियम को अपने ही लोकसभा के सदन वाली बुक में लिख देते हैं। जैसे राज्यसभा का एक रेड बुक होता है, समझ में आ रहा है? तो हर सदन, दोनों सदन का अलग अलग बुक होते हैं, उसके अंतर्गत नियम लिखे होते हैं। उस नियम कौन बना सकता है बोलेंगे तो अनुच्छेद 118 के तहत संसद स्वयं की प्रक्रिया को चलाने के लिए क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। किस अनुच्छेद में यहां लिखा है जल्दी बता दो? 118 में। 118 क्लियर समझ में आ पा रहा है? संविधान अलग चीज है
और लोकसभा का अलग बुक आता है, राज्यसभा का अलग बुक आएगा, और इनके अंतर्गत जो नियम होता है वो संसद स्वयं बनाएगा। समझ आ पा रहे हैं किस आर्टिकल के तहत, 118 के तहत किस ढंग से उनको अपने सदन को चलाना है। आ रहा समझ में कि नहीं, दोनों क्लियर है? तो 118 क्या है, जल्दी बता दो। कि संसद स्वयं की कार्यवाही को संचालित करने के लिए नियम बना सकता है। क्या बना सकता है? नियम। किस अनुच्छेद के तहत? 118 में इसी बात की चर्चा किया गया है। आ रहा बात समझ में? आए ना? चलो कल आगे हम इसके बाद देखेंगे। 118 तक सबको क्लियर है? तो जितना भी आज हम आर्टिकल लिखे हैं एक बार लाइन से बताते जाओ बिना देखे क्या लिखे और उसमें किस चीज की चर्चा है, ठीक है? 109 में क्या था, जल्दी बताओ। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान, ठीक है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 117 में वित्त विधेयक। 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर। 112 में पहले तो बजट आएगा ना, बिना बजट लाए बाकी चीज को नहीं लाना है, पहले क्या लाओगे? बजट। 112 के तहत। फिर 113 में प्राक्कलन से रिलेटेड है, समझ आ रहा है? 113 के बाद 114 में विनियोग विधेयक देखे, ठीक है ना। 115 में अतिरिक्त अनुदान, पैसा कम बढ़ गया तो फिर से मिल जाएगा, समझ आ रहा है? फिर इसके बाद 116 तो नहीं देखे, 117 पहले से देख चुके हैं। 118 में संसद स्वयं के लिए नियम बना सकता है कार्यवाही के संचालन के लिए। लोकसभा अलग बनाएगा, राज्यसभा अपना अलग, तो दोनों सदनों का अलग अलग नियम का बुक होता है, उसके तहत उस सदन का संचालन होगा। समझ आ पा रहे कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो तो आज यहां तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्लियर है सबके यहाँ तक?